नमस्कार दोस्तों, मैं रवि गोयल स्वागत करता हूं आपका उड़ान IAS एकेडमी के ई लर्निंग प्लेटफॉर्म पर। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है, वर्तमान में छत्तीसगढ़ PSC तथा छत्तीसगढ़ व्यापम द्वारा बहुत सारे एग्जाम लिए जाने हैं, जिनमें मैथ्स और रीजनिंग का बहुत बड़ा वेटेज है। इसके अलावा अगर मैं बात करूं हिंदी विषय की, तो हिंदी विषय का भी व्यापम के एग्जाम में बहुत बड़ा महत्व होता है। जबकि अगर मैं CGPSC के एग्जाम की बात करूंगा, तो CGPSC के जो स्टेट सर्विस एग्जाम की बात की जाए, वहां पे पेपर नंबर 2 में हिंदी के बहुत सारे प्रश्न पूछे जाते हैं। तो छात्र हित में हमारे द्वारा इन विषयों के लिए रिकॉर्डेड वीडियो, लेटेस्ट रिकॉर्डेड वीडियो हमारे ऐप में प्रोवाइड किए जा रहे हैं। तो आप हमारे ऐप में जाके मैथ्स और रीजनिंग के, इसके अलावा हिंदी के लेटेस्ट रिकॉर्डेड वीडियो देख सकते हैं। छात्र हित में हमारे द्वारा विशेष ऑफर भी दिया गया है, जो कि 16, 17 और 18 जुलाई 2022 के लिए है। अगर आप मैथ्स और रीजनिंग का सेपरेट वीडियो पैकेज खरीदते हैं तो आपको 3,000 रुपए पड़ेगा। अगर आप हिंदी का सेपरेट पैकेज लेते हैं तो आपको 1,500 रुपए में हिंदी के संपूर्ण विषय का पैकेज प्रोवाइड किया जाएगा। इसके अलावा अगर आप दोनों का कॉम्बो पैक लेते हैं तो आपको 4,000 रुपए पे करना होगा। ये तीनों पैकेज आपको हमारे ऐप में प्रोवाइड कर दिए गए हैं। आप हमारे ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं गूगल प्ले स्टोर से। उड़ान IAS एकेडमी का ऐप डाउनलोड करिए, आपको ये पैकेज, ये कोर्स आपको हमारे ऐप में दिखाई देंगे। आप वहां पे जाके इन कोर्स को परचेस कर सकते हैं। ये जो ऑफर है ये सीमित समय के लिए है, 16, 17 और 18 जुलाई के लिए। इससे पहले हमारे द्वारा मैथ्स और रीजनिंग के लिए विशेष ऑफर दिया गया था, जिसमें हमने 8, 9 और 10 जुलाई को मैथ्स और रीजनिंग का विशेष ऑफर प्रोवाइड किया था, जहां पे हमें बहुत अच्छा रिस्पांस मिला। कुछ छात्र किसी कारणवश इस पैकेज को खरीद नहीं पाए थे, तो उनकी मांग थी कि कुछ समय के लिए पैकेज को और ऑफर के तौर पे प्रोवाइड किया जाए। तो उनकी मांगों को ध्यान में रखते हुए हमने मैथ्स और रीजनिंग के साथ साथ हिंदी का भी एक सेपरेट पैकेज और कॉम्बो पैकेज आपके सामने ऐप में प्रोवाइड किया है। तो आप ऐप में जाके इस पैकेज को देख सकते हैं। अगर मैं बात करूं मैथ्स और रीजनिंग के पैकेज की, तो सेपरेट पैकेज आपको केवल 3,000 रुपए में प्रोवाइड किया जा रहा है, जिसका वैलिडिटी 8 महीने का होगा। 8 महीने तक आप इस पैकेज को देख सकते हैं। 8 महीने तक आप किसी भी वीडियो को कितने भी बार देख सकते हैं। अगर मैं हिंदी के पैकेज की बात करूं, इसकी भी वैलिडिटी 8 महीने की ही होगी। यहां पे अगर मैं बात करूं कॉम्बो पैकेज की, जिसमें मैथ्स और रीजनिंग साथ में हिंदी भाषा भी शामिल है, तो यह भी पैकेज 8 महीने के लिए आपको प्रोवाइड किया जाएगा। तो संपूर्ण सिलेबस को कवर किया गया है। अगर कुछ बातों की मैं बात करूं तो संपूर्ण सिलेबस को कवर किया गया है। बेसिक कंसेप्ट के साथ वीडियोस बनाए गए हैं, एकदम लेटेस्ट वीडियो है, मतलब कुछ दिन पहले ही रिकॉर्ड किए गए हैं। वर्तमान में जो प्रश्न पूछे जा रहे हैं मैथ्स और रीजनिंग के, चाहे वो CGPSC के एग्जाम्स हो, चाहे वो CG व्यापम के एग्जाम्स हो, उन एग्जाम्स को ध्यान में रख के प्रश्न उठाए गए हैं। उसी प्रकार हिंदी के वीडियोस भी वर्तमान में कुछ दिन पहले ही बनाए गए हैं। तो वर्तमान में जो भी एग्जाम्स हो रहे हैं या जो आने वाले समय में होंगे, उन सारे एग्जाम्स के लिए आपको मैथ्स, रीजनिंग और हिंदी का एक विशेष ऑफर दिया जा रहा है। इस ऑफर का जरूर लाभ उठाएं, क्योंकि आपको पता है किसी भी एग्जाम को अगर आप देंगे तो इन विषयों का अच्छा खासा महत्व है। लगभग देखा जाए तो मैथ्स और रीजनिंग का मिला के लगभग 160 से 170 वीडियो आपको मिलेगा। लगभग 160 से 170 वीडियो अगर मैं मैथ्स और रीजनिंग की बात करूं, और लगभग 30 से 35 वीडियो आपको हिंदी भाषा के प्रोवाइड किए जाएंगे। तो मैथ्स और रीजनिंग का संपूर्ण सिलेबस है, आप किसी भी एग्जाम को देंगे इससे बाहर कुछ भी नहीं पूछेगा। हिंदी भाषा का भी संपूर्ण सिलेबस को कवर किया गया है। तो आप इस ऑफर का जरूर लाभ उठाएं। यह ऑफर 16, 17 और 18 जुलाई तक ही सीमित है। इसके बाद आपको इसका फुल रेट पे करना होगा अगर आपको यह पैकेज परचेस करना है। तो ये जो ऑफर है ये केवल 16, 17 और 18 जुलाई के लिए है। इन 3 दिनों में आप जाके हमारे ऐप में इन पैकेज को देख सकते हैं, इन कोर्स को परचेस कर सकते हैं। आपको बहुत नॉमिनल, बहुत न्यूनतम रेट में ये पैकेज प्रोवाइड किए जा रहे हैं। अगर मैं मैथ्स और रीजनिंग के सिलेबस की बात करूं, तो आपको जैसा कि पता होगा बहुत बड़ा सिलेबस है मैथ्स और रीजनिंग का। लगभग 25-30 चैप्टर मैथ्स में है और लगभग 20 से 25 चैप्टर रीजनिंग में आते हैं।
सारे एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट है, चाहे मैं सीजीपीएससी के एग्जाम्स की बात करूं, सीजी व्यापम के एग्जाम्स की बात करूं, इसके अलावा एसएससी हो गया, रेलवे हो गया, बैंकिंग हो गया, सारे एग्जाम्स में कहीं ना कहीं मैथ्स और रीजनिंग का वेटेज है। अगर मैं बात करूं सीजीपीएससी के स्टेट सर्विस एग्जाम की, तो पेपर नंबर 2 सीसेट का, इसमें लगभग 70% मैथ्स और रीजनिंग के क्वेश्चन आते हैं। अगर मैं बात करूं सीजी व्यापम की, तो सीजी व्यापम के जनरली जो एग्जाम्स होते हैं, मैक्सिमम एग्जाम्स, उनमें 150 प्रश्नों में 45 प्रश्न मैथ्स और रीजनिंग के आते हैं, जिनमें 30 प्रश्न मैथ्स का होता है और 15 प्रश्न रीजनिंग के होते हैं। एसएससी की बात करूं तो लगभग 50% वेटेज मैथ्स का होता है। अगर मैं बात करूं रेलवे की, तो रेलवे में लगभग 60% वेटेज मैथ्स का होता है और रीजनिंग का होता है। बैंकिंग की बात करूंगा तो बैंकिंग में लगभग 60 से 70% वेटेज मैथ्स और रीजनिंग का होता है। तो जितने भी एग्जाम्स आप उठा लीजिए, जो भी कंपटीशन एग्जाम्स होते हैं, जो भी एग्जाम की तैयारी आप कर रहे हैं, सारे एग्जाम्स में मैथ्स और रीजनिंग का वेटेज तो भर भर के है। इसके अलावा सीजी व्यापम, सीजीपीएससी, इनमें हिंदी का भी अच्छा खासा वेटेज है। सीजी व्यापम की बात करूंगा तो लगभग सीजी व्यापम के हर एग्जाम्स में 10 प्रश्न हिंदी के पूछे जाते हैं। सीजीपीएससी की अगर बात करूं स्टेट सर्विस एग्जाम की, तो पेपर नंबर 2 में लगभग 20 प्रश्न हिंदी भाषा के पूछे जाते हैं। तो हमने इन दोनों विषयों को यहां पे लिया है, मैथ्स और रीजनिंग साथ में हिंदी। आने वाले समय में हमारे द्वारा जीएस के विषयों का भी पैकेज प्रोवाइड किया जाएगा, जिसमें छत्तीसगढ़ शामिल होगा और भारत का सामान्य अध्ययन भी शामिल होगा। कंप्यूटर का भी वीडियोस आपको कुछ आने वाले समय में प्रोवाइड किया जाएगा। इसके अलावा इंग्लिश लैंग्वेज का भी वीडियो आने वाले समय में हमारे ऐप में प्रोवाइड कर दिया जाएगा। अभी वर्तमान में इन 3 दिनों में जो ऑफर दिया गया है वो मैथ्स, रीजनिंग और हिंदी भाषा के लिए दिया गया है। तो आप जैसे भी चाहें वैसे परचेस कर सकते हैं। आप सेपरेट मैथ्स और रीजनिंग ले सकते हैं, आप सेपरेट हिंदी भी ले सकते हैं। आप दोनों अगर चाहते हैं लेना तो आपको और ऑफर दिया गया है। आप दोनों चाहते हैं तो दोनों लेने पे आपको केवल 4,000 रुपए ही पे करना पड़ेगा। 8 महीने तक आप किसी भी वीडियो को कितने भी बार देख सकते हो। 8 महीने तक, जिस दिन आप परचेस करेंगे वहां से लेकर 8 महीने तक ये वीडियोस आपके पास रहेंगे। आप कितने भी बार इस वीडियोस को देख सकते हैं, आप कितने भी बार इन वीडियोस को देख सकते हैं। साथ में पीडीएफ भी आपको प्रोवाइड किया जाएगा। इसके अलावा सप्ताह में 1 बार डाउट क्लियरिंग सेशन भी होगा, शनिवार को, रविवार को, जिस भी दिन एक दिन आपके सामने जो भी फैकल्टीज होंगे वो लाइव जुड़ेंगे, जो भी समस्याएं होंगी आपकी, जो भी डाउट्स होंगे वो डाउट्स को क्लियर करेंगे। तो यहां पे आपको बता देना चाहता हूं, मैथ्स और रीजनिंग के जो लेक्चर्स हैं वो मैंने प्रिपेयर किए हैं। जो मैथ्स और रीजनिंग के वीडियोस हैं वो मेरे द्वारा बनाए गए हैं। इसके अलावा हिंदी भाषा के जो वीडियोस हैं वो सुधीर सर के द्वारा बनाए गए हैं। तो आप अगर डेमो वीडियोस देखना चाहते हैं तो YouTube में बहुत सारे वीडियोस हमारे पड़े हुए हैं। आप मैथ्स और रीजनिंग के भी और हिंदी के भी डेमो वीडियोस देख सकते हैं। YouTube में आपको बहुत सारे वीडियोस प्रोवाइड किए गए हैं, तो आप वहां से डेमो देख सकते हैं। वर्तमान में आपको पता है सीजीपीएससी में जो प्रश्नों का स्तर है बहुत बढ़ गया है, तो वर्तमान के स्तर को ध्यान में रखते हुए प्रश्न यहाँ पे शामिल किए गए हैं। आपको हर प्रकार के प्रश्न मिलेंगे, आसान प्रश्न भी मिलेंगे, थोड़े से टफ भी मिलेंगे, बहुत टफ प्रश्न भी मिलेंगे। क्योंकि आप एग्जाम अगर देखेंगे तो आपको सीजीपीएससी में प्रश्नों का स्तर बहुत टफ दिखाई देगा, जबकि व्यापम में थोड़ा सा स्तर कम हो जाता है। तो आपको सारे प्रकार के प्रश्न इन वीडियोस में मिल जाएंगे। पिछले वर्षों में जो प्रश्न पूछे गए हैं उनको भी वीडियोस में शामिल किया गया है। तो बहुत अच्छा पैकेज है। आप बिना किसी समय को व्यर्थ किए आप इस ऑफर का लाभ जरूर उठाएं। 3 दिन का ऑफर है, 16, 17 और 18 जुलाई। तो आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ मैथ्स का सिलेबस को डील करूंगा कि मैंने मैथ्स और रीजनिंग के जो वीडियोस प्रिपेयर किए हैं, जो रिकॉर्ड किए हैं, उनमें क्या क्या विशेषताएं हैं, क्या क्या टॉपिक मैंने शामिल किए हैं, कैसे आपको फायदा पहुंचाएगा। तो चलिए स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहले अगर मैं बात करता हूं सीजीपीएससी के एग्जाम की, समझेंगे। सबसे पहले अगर बात की जाए सीजीपीएससी के एग्जाम की, और उसमें भी कौन सा एग्जाम, स्टेट सर्विस एग्जाम, जिसको आप सिविल सर्विस का एग्जाम बोलते हैं, स्टेट सर्विस एग्जाम। तो सीजीपीएससी में अगर मैं बात करूं स्टेट सर्विस एग्जाम की, तो आपको पता होगा प्रारंभिक परीक्षा में 2 पेपर होंगे। तो बात करता हूं मैं प्रारंभिक परीक्षा की, सीजीपीएससी प्री की। तो प्रारंभिक परीक्षा में 2 पेपर होते हैं, जिसमें पहला होगा जीएस का, जनरल स्टडीज का, और सेकंड पेपर जो होता है वो होता है सीसेट का, जिसको बोलते हैं सिविल सर्विसेज एप्टीट्यूड टेस्ट।
इसी को बोलते हैं योग्यता परीक्षण, योग्यता परीक्षण, एप्टीट्यूड टेस्ट बोलते हैं इसको, योग्यता परीक्षण। अब जो सेकंड पेपर होता है ये होता है पेपर नंबर सेकंड। मैं केवल मैथ्स और रीजनिंग के वेटेज की बात कर रहा हूं, कहां पे कितना वेटेज है, कहां कहां पे ये जो पैकेज है आपको बहुत सुविधा प्रदान करेगा। तो सबसे पहले सीजीपीएससी के स्टेट सर्विस एग्जाम की बात कर रहा हूं, जिसमें पेपर नंबर सेकंड जो होता है वो होता है सीसेट का, प्रारंभिक परीक्षा में उसको बोलते हैं योग्यता परीक्षण, एप्टीट्यूड टेस्ट, सिविल सर्विसेज एप्टीट्यूड टेस्ट। तो यहां पे कुल 100 प्रश्न पूछे जाते हैं और प्रत्येक प्रश्न होता है 2 अंक का, मतलब कुल 200 अंक का ये प्रश्न पत्र होता है, कुल 200 अंक का। समय होता है 2 घंटे का। ये जो पेपर होता है 3 बजे से लेकर 5 बजे तक चलता है। ये जो पेपर होगा 3 बजे से लेकर 5 बजे तक चलता है। अगर बात करूं, एक सही उत्तर के लिए आपको 2 नंबर मिलते हैं, एक सही उत्तर के लिए आपको 2 नंबर मिलते हैं, जबकि अगर आप गलत उत्तर टिक करते हैं तो आपका 1/3 माइनस हो जाता है। 1/3 किसका? तो 2 का 1/3। इसका मतलब 0.66 नंबर आपका गलत उत्तर टिक करने पर माइनस हो जाता है। सही उत्तर अगर आप टिक करते हैं तो आपको 2 नंबर मिलते हैं, जबकि गलत उत्तर टिक करने पर आपका 0.66 नंबर माइनस होता है। इस पेपर की जो खास बात है वो क्या है कि ये पेपर क्वालिफाइंग पेपर है। क्वालिफाइंग पेपर का मतलब क्या होगा, आपको अगर आप जनरल कैंडिडेट हैं तो आपको 200 में मिनिमम 66 अंक लेकर आने हैं। अगर आप ओबीसी, एससी या एसटी हैं तो आपको 200 में मिनिमम 46 अंक लेकर आने हैं। तो अगर आप 66 ला रहे हो और 150 ला रहे हो तो दोनों का इंपॉर्टेंस सेम है। 66 लाने वाला भी सीसेट में पास हो चुका है और 150 नंबर लाने वाला भी सीसेट में पास हो चुका है। मेरिट जो बनता है वो पेपर नंबर 1 से बनता है, जो कि जीएस का, जनरल स्टडीज का पेपर होता है। जैसे अगर मैं एग्जांपल की बात करूं, मान लीजिए कोई छात्र ए है, मान लीजिए कोई छात्र ए है, छात्र ए का पेपर नंबर 1 में आया है 100 और पेपर नंबर 2 में आया है मान लीजिए 70। जनरल कैंडिडेट है, मान लीजिए कोई, पेपर नंबर 1 में उसके 100 नंबर आए हैं 200 में और पेपर नंबर 2 में उसके 70 नंबर आए हैं। तो उसके टोटल नंबर यहां पे जो काउंट होंगे वो कितने होंगे? 100 होंगे। ये देखा जाएगा कि पेपर सेकंड उसने क्वालिफाई किया है या नहीं। तो पेपर सेकंड उसने क्वालिफाई कर लिया है, उसके नंबर कितने हैं? 100। मान लीजिए दूसरा कोई बच्चा है, उसके पेपर 1 में 80 आए हैं और पेपर 2 में 150 आए हैं, तो इसके टोटल नंबर कितने काउंट किए जाएंगे? 80 ही काउंट किए जाएंगे। दोनों को मिला के मेरिट लिस्ट नहीं बनता है, इस बात का बिल्कुल ध्यान रखेंगे आप। दोनों को मिला के मेरिट लिस्ट नहीं बनता है। 2017 पीएससी से 2017 पीएससी से पेपर नंबर 2 को क्वालिफाइंग कर दिया गया था। 2017 पीएससी से 2017 पीएससी से पहले अगर देखेंगे तो दोनों का नंबर जोड़ के मेरिट लिस्ट बनता था। मतलब अगर किसी छात्र के पेपर 1 में 100 नंबर आए हैं और पेपर 2 में 70, तो उसके टोटल हो जाते थे 170। लेकिन वर्तमान की स्थिति ऐसी है कि पेपर नंबर सेकंड है, क्वालिफाइंग पेपर, मतलब पेपर सेकंड को केवल चेक किया जाएगा कि आपने क्वालिफाई किया है या नहीं किया है। तो पेपर सेकंड में अगर किसी छात्र के 70 नंबर हैं और पेपर 1 में उसी छात्र के 100 नंबर हैं, तो इसके टोटल नंबर 100 ही काउंट होंगे। 2017 पीएससी से पेपर नंबर सेकंड को क्वालिफाइंग पेपर कर दिया गया है। मान लीजिए कोई छात्र है जिसके पेपर 1 में 120 हैं, ये जनरल कैंडिडेट है और इसका पेपर 2 में 60 है, तो ये प्री से बाहर हो जाएगा। ध्यान रखिएगा, पेपर 1 में 120 है, पेपर 2 में 60 है, तो ये प्री से बाहर हो जाएगा अगर जनरल कैंडिडेट है। अगर ओबीसी, एससी या एसटी है तो इसके नंबर 120 हो जाएंगे। ये होता है क्वालिफाइंग पेपर का मतलब। जो कट ऑफ बनता है वो बनता है पेपर नंबर 1 से। तो बहुत सारे बच्चों को लगता है कि सर 66 नंबर लाना है, 46 नंबर लाना है, आसानी से आ जाएगा। लेकिन पिछले 2 साल का पेपर अगर आप देखेंगे, 2020 पीएससी प्री और 2021 पीएससी प्री, पिछले 2 साल का पेपर अगर आप देखेंगे तो आपको समझ में आएगा मैक्सिमम जो छात्र हैं वो सीसेट में ही फेल हो गए हैं। मैक्सिमम बच्चे सीसेट में ही फेल हो गए हैं। मैक्सिमम बच्चे फेल हुए हैं सीसेट में। सीसेट में उनके 66 नंबर, 46 नंबर नहीं आ पा रहे हैं। ओबीसी, एससी, एसटी बच्चों का 46 नंबर सीसेट में नहीं आ पा रहा है। और खासकर इस साल का जो पेपर था 2021 पीएससी प्री, जो इस साल फरवरी में हुआ है, मैक्सिमम बच्चे सीसेट में फेल हो गए हैं।
जीएस में तो उनके अच्छे नंबर हैं, लेकिन सीसेट में उनके 66 नंबर 46 नंबर नहीं आ पा रहे हैं। और जो नंबर लाए हैं 66 या 46, उनको पता है वो नंबर वो हिंदी या छत्तीसगढ़ी को बना के लाए हैं। इतना टफ पेपर था। समझाऊंगा सिलेबस में क्या है, मैं केवल स्ट्रक्चर को बता रहा हूं कि पेपर का स्ट्रक्चर क्या होगा। तो पेपर का स्ट्रक्चर आपके सामने लिखा हुआ है। ये तो क्वालिफाइंग पेपर का मतलब आपको पता तो होना चाहिए क्या होता है क्वालिफाइंग पेपर का मतलब। तो जनरल कैंडिडेट को मिनिमम 66 नंबर चाहिए होता है और ओबीसी या एससी कैंडिडेट को मिनिमम 46 नंबर चाहिए होता है। ठीक, तो ध्यान रखेंगे, हल्के में बिल्कुल नहीं लेंगे, क्योंकि पिछले 2 साल का पेपर अगर आप देखेंगे तो आपको लगेगा 10 प्रश्न भी बनाने बहुत टफ काम था। ठीक, चलिए अब आते हैं सिलेबस पे। सिलेबस पे आते हैं। क्या सिलेबस है पेपर नंबर 2 का? तो जैसा कि मैंने बोला पेपर नंबर 2 होगा सीसेट का पेपर, सिविल सर्विसेज एप्टीट्यूड टेस्ट। 100 प्रश्न पूछे जाएंगे, 100 प्रश्न पूछे जाएंगे। प्रत्येक प्रश्न होगा 2 अंक का, मतलब कुल 200 अंक का ये प्रश्न पत्र होगा। समय होगा 2 घंटे का, समय होगा 2 घंटे का। 3 बजे से 5 बजे तक ये पेपर होता है। तो बात करते हैं इसके सिलेबस में क्या क्या रखा गया है। तो सीसेट में सबसे पहले गणित को, गणित मतलब मैथ्स। जो गणित होगा ये क्लास 1 से क्लास 10th तक का होता है। जो गणित है वो क्लास 1 से क्लास 10th तक का है। मैं ऐसा बिल्कुल नहीं बोल रहा कि क्लास 10th का मैथ्स है, क्लास 1 से लेके क्लास 10th तक का मैथ्स है। तो क्लास 1 से लेके क्लास 10th तक आपने जो भी बेसिक मैथ्स पढ़ा है वही मैथ्स पढ़ना है। थोड़ा सा लेवल प्रश्नों का बढ़ेगा, ऐसा नहीं कि जो बच्चे सॉल्व करते हैं वही सॉल्व करना है, वो भी प्रश्न सॉल्व करने हैं, लेकिन लेवल थोड़ा सा बढ़ेगा, इस बात का ध्यान रखेंगे। गणित के साथ ही मैं आंकड़ों की व्याख्या को शामिल कर देता हूं। आंकड़ों की व्याख्या को बोलते हैं डेटा इंटरप्रिटेशन। आंकड़ों की व्याख्या का मतलब होता है डीआई, डेटा इंटरप्रिटेशन। इसमें क्या क्या टॉपिक कवर करने हैं आपको, ये देखिए। इसमें कवर करना है आपको पाई चार्ट, दंडालेख, दंडालेख का मतलब होता है बार ग्राफ, लेखा चित्र, लेखा चित्र का मतलब होता है लाइन ग्राफ। इसके अलावा एक टॉपिक और है सारणियन, सारणियन का मतलब होता है टेबुलेशन। तो डीआई में ये 4 टॉपिक कवर करने हैं, पाई चार्ट, दंडालेख, लेखा चित्र और सारणियन। दंडालेख को बोलते हैं बार ग्राफ, लेखा चित्र को बोलते हैं लाइन ग्राफ और सारणियन को बोलते हैं टेबुलेशन। अब यहां पे समस्या क्या हो रही है इस बात को समझिए। इससे आप भली भांति परिचित होंगे। जो मैं टॉपिक लिखा हूं डीआई का मतलब क्या होगा, डेटा को रिप्रेजेंट करने का तरीका। ये देखिए, डेटा को रिप्रेजेंट कैसे कर सकते हैं, तो एक सर्कल के सेक्टर के रूप में डेटा को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, इसको आप पाई चार्ट बोल देते हैं। दंडालेख बनाकर, ये देखिए बार ग्राफ खींच के डेटा को रिप्रेजेंट करते हैं, इसको आप बार ग्राफ बोल देते हैं। लाइन ग्राफ का मतलब क्या होगा, ये देखिए लाइन ग्राफ के माध्यम से डेटा को रिप्रेजेंट करते हैं। सारणियन का मतलब क्या हो जाएगा, एक सारणी के माध्यम से आप डेटा को रिप्रेजेंट करते हैं। ये देखिए सारणी के माध्यम से डेटा को रिप्रेजेंट करेंगे। अब पैटर्न में क्या बदलाव हो गया है, अगर पिछले 2 साल के पेपर को आप देखेंगे तो आपको समझ में आएगा। जैसे एक पाई चार्ट आपको दिया तो प्रश्न केवल 2 ही पूछ रहा है, जबकि पहले जो प्रश्न का पैटर्न था वो क्या था, एक पाई चार्ट दिया तो आपको उसमें 5 प्रश्न पूछता था। एक पाई चार्ट दिया और कितने प्रश्न पूछ लिया, 5। मतलब आपने पाई चार्ट को पढ़ा, पाई चार्ट को समझा, 5 प्रश्न फटाफट सॉल्व कर लिए। लेकिन अब क्या हो रहा है, एक पाई चार्ट दे रहा है और टोटल कितने प्रश्न पूछ रहा है, 2 प्रश्न। इसका मतलब यह हुआ कि आपने पाई चार्ट को पढ़ने में, समझने में समय उतना ही दिया, लेकिन प्रश्न केवल 2 करने को मिले। तो पेपर क्या हो गया, लेंदी हो गया। जैसे एक बार ग्राफ दे दिया, पहले पूछता था 5 प्रश्न, अब क्या कर रहा है, एक बार ग्राफ देगा और प्रश्न केवल कितना पूछेगा, 2 ही पूछेगा। मतलब आपने बार ग्राफ को पढ़ने में, समझने में समय उतना ही दिया, लेकिन प्रश्न कितने करने हैं, 2। एक पाई चार्ट को बार ग्राफ के साथ मिक्स कर देगा और प्रश्न केवल 2 ही देगा। तो पेपर ऐसे में लेंदी और टफ होते जा रहा है, यह समस्या पैदा हो रही है अभी। तो पिछले 2 साल 3 साल का पेपर देखेंगे तो आपको समझ में आएगा पैटर्न बहुत चेंज हो गया है सीजीपीएससी स्टेट सर्विस एग्जाम के पेपर नंबर 2 का। मैं व्यापम की बात नहीं कर रहा हूं, अभी आऊंगा व्यापम के सिलेबस में। अभी मैं सीजीपीएससी की बात कर रहा हूं। सीजीपीएससी जो एग्जाम्स लेता है जहां पे मैथ्स और रीजनिंग शामिल हैं, उनकी बात कर रहा हूं मैं। तो सबसे पहले आपने देखा गणित, फिर आंकड़ों की व्याख्या। आंकड़ों की व्याख्या में 4 टॉपिक कवर करने हैं, पाई चार्ट, दंडालेख,
लेखाचित्र और सारणियन। ठीक, अब आगे बढ़ते हैं। आगे आता है सामान्य मानसिक योग्यता। सामान्य मानसिक योग्यता, तो सामान्य मानसिक योग्यता, इसी को आप क्या बोल देते हैं? रीजनिंग बोल देते हैं, जनरल मेंटल एबिलिटी, या इसी को आप क्या बोलते हैं? रीजनिंग बोलते हैं। सामान्य मानसिक योग्यता, जनरल मेंटल एबिलिटी, इसी को जनरली रीजनिंग बोल दिया जाता है। अब एक बात समझिए, रीजनिंग आपको थोड़ा नया लगेगा। अगर आपने अभी तक किसी भी कंपटीशन एग्जाम की तैयारी नहीं की है तो रीजनिंग थोड़ा सा आपको नया लग सकता है, लेकिन रीजनिंग थोड़ा सा आसान है। इसमें आपको करना क्या है? अपने दिमाग का प्रयोग करना है और प्रश्नों के उत्तर देने हैं। जैसे लुप्त पद हो गया, तो इसमें आपको अपने दिमाग का ही प्रयोग करना है। रैंकिंग हो गया, समझ आ रहा है? डायरेक्शन सेंस टेस्ट मतलब दिशा ज्ञान परीक्षण, बैठक व्यवस्था, पहली परीक्षण, घड़ी, कैलेंडर, अंग्रेजी वर्णमाला, सांकेतिक भाषा, ये सारे चैप्टर, पासा, ये सारे चैप्टर शामिल होते हैं कहां पे? रीजनिंग में। अब पेपर लेंदी कैसे हो गया उस बात को समझिए। अब जो सीजीपीएससी प्रश्न पूछ रहा है उसमें हो क्या रहा है? जैसे पजल का प्रश्न पूछा तो इतना बड़ा पजल दे रहा है, उसको पढ़ने में ही 5 मिनट लग जा रहा है, फिर उसको सॉल्व करने में पजल को 10 मिनट लग जा रहा है, और पजल सॉल्व भी नहीं हो रहा है। बॉक्स पजल दे रहा है, फ्लोर पजल दे रहा है, जो कि बैंकिंग में पूछा जाता है, वैसे पजल दे रहा है आपको। सिटिंग अरेंजमेंट में ऐसा कॉम्प्लिकेटेड कंडीशन दे रहा है, 3 का मुख जो है वो केंद्र की ओर, 3 का केंद्र से बाहर की ओर, ऐसा दे रहा है, जो आज तक सीजीपीएससी नहीं पूछा वैसे प्रश्न आजकल पूछ रहा है। इसके अलावा अगर बात करूं मैं एक चैप्टर न्याय निगमन, सिलोजिज्म, न्याय निगमन आपने सुना होगा, कुछ ए बी हैं, सभी ए बी हैं, कोई ए बी नहीं है। इस साल का पेपर देखिए तो आपको समझ में आएगा, ओनली अ फ्यू, ये देखिए केवल कुछ, ओनली, इस प्रकार के स्टेटमेंट का यूज किया है जो कि आज तक पीएससी ने नहीं किया था। ऐसे प्रश्न, सभी ए के बी होने की संभावना है, कुछ ए के बी होने की संभावना है, पॉसिबिलिटी वाले क्वेश्चंस दे दिया इस साल। तो न्याय निगमन का आज तक ऐसा प्रश्न सीजीपीएससी के इतिहास में नहीं पूछा गया था, ओनली अ फ्यू, ओनली वाले स्टेटमेंट, लेकिन अब दे रहा है। तो पूरा का पूरा रीजनिंग को बैंकिंग के लेवल का दे रहा है वो। बैंकिंग में जो पजल पूछता है, बैंकिंग में जो बैठक व्यवस्था पूछता है, बैंकिंग में जो न्याय निगमन पूछता है, उस लेवल के क्वेश्चन सीजीपीएससी दे रहा है। तो पढ़ना बहुत जरूरी हो गया है। बच्चों को 20-20 मिनट एक एक पजल में लग रहा है और फाइनली पजल सॉल्व भी नहीं हो रहा है, समय भी गया और पजल बना भी नहीं। यही दिक्कत आ रही है पिछले 2 साल में। तो उन समस्याओं को दूर करना है, प्रैक्टिस करना पड़ेगा। तो इस पैकेज में पूरा प्रैक्टिस आपको कराया जाएगा, एक एक पॉइंट हर चैप्टर के क्लियर किए जाएंगे आपके, तो कोई समस्या नहीं आएगी। आगे अगर बढ़ते हैं तो अगला जो टॉपिक आता है वो है निर्णय निर्माण तथा समस्या का समाधान। निर्णय निर्माण तथा समस्या का समाधान, तथा समस्या का समाधान, इसको बोलते हैं डिसीजन मेकिंग एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग, डीएमपीएस बोलते हैं इसको, डिसीजन मेकिंग एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग। देखिए ये जो टॉपिक है एग्जाम निकालने के लिए उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन अगर आप एग्जाम के बाद किसी पद में जाते हैं, जैसे डिप्टी कलेक्टर के पद पे जाते हैं, डीएसपी के पद पे जाते हैं, तो पद में जाने के बाद ये जो टॉपिक है ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। क्यों इंपॉर्टेंट हो जाता है? क्योंकि पद में जाने के बाद आपको केवल डिसीजन लेना है, बड़े बड़े डिसीजन आपको लेने हैं। पूरा डिवीजन आपके डिसीजन पे डिपेंड करता है। जो डिवीजन होगा, जैसे मान लीजिए आप एसडीएम बन गए हैं तो आपके हाथ में पूरा पूरा एक डिवीजन है, तो आपके डिसीजन पे वो डिवीजन का पूरा कंडीशन डिपेंड करता है, आप क्या डिसीजन ले रहे हो। क्वेश्चंस कैसे पूछे जाते हैं? जैसे मान लीजिए बोल दिया आप किसी जिले के कलेक्टर हैं या डीएम हैं, जो भी बोल देगा, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट या कलेक्टर जो भी बोल देगा, अचानक से उस जिले के कुछ क्षेत्रों में बाढ़ की स्थिति पैदा हो गई है, अचानक से उस जिले के कुछ क्षेत्रों में बाढ़ की स्थिति पैदा हो गई है, आप तत्काल क्या कदम उठाएंगे? 4 ऑप्शन दिए रहेंगे, आपको बताना है आप तत्काल क्या कदम उठाएंगे। और कैसे प्रश्न बन सकते हैं? आप किसी जिले के डीएम हैं, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट हैं या कलेक्टर हैं, आपके नीचे का कोई अधिकारी घूस लेता हुआ पकड़ा गया है, आप क्या कदम उठाएंगे? 4 ऑप्शन दिए रहेंगे। तो आपको समझना है कि कहां पे तत्काल एक्शन लेने की आवश्यकता है।
जैसे पहला वाला जो कंडीशन है, बाढ़ की स्थिति पैदा हो गई है, तो वहां पे तुरंत आपको एक्शन लेना पड़ेगा, राहत सामग्री भेजनी पड़ेगी, फोर्सेस आपको भेजनी पड़ेगी, लोगों को शिफ्ट करना होगा। लेकिन सेकंड जो कंडीशन था, घूस लेते हुए पकड़ा गया है कोई अधिकारी, तो आपको वहां पे थोड़ा सा समय ले सकते हैं, थोड़ा सा कमिटी बैठा के जांच कर सकते हैं कि क्या वाकई में ऐसा हुआ है, क्या मामला है, तो वहां पे थोड़ा सा समय आप दे सकते हैं। तो आपको समझना पड़ेगा कहां पे आपको तत्काल एक्शन लेना है, कहां पे आप थोड़ा विलंब कर सकते हैं। तो इन सारी बातों को सीखते हैं तो ये भी आपको पैकेज में मिलेगा। ये भी बताया जाएगा कैसे डिसीजन लेना होता है, किन मामलों पे तुरंत कार्यवाही आवश्यक होती है, किन मामलों पर थोड़ा विलंब किया जा सकता है। इन सारी बातों पर चर्चा होगी। इसके बाद आता है संचार तथा पारस्परिक कौशल। संचार तथा पारस्परिक कौशल, संचार तथा पारस्परिक कौशल, कम्युनिकेशन एंड इंटरपर्सनल स्किल बोलते हैं इसको, कम्युनिकेशन एंड इंटरपर्सनल स्किल। संचार तो आपने सुना होगा, अगर मेरी बातें आप तक पहुंच पा रही है अच्छी तरीके से, आप समझ पा रहे हैं, मतलब मेरा संचार अच्छा है। तो संचार तो बहुत इंपॉर्टेंट है। आप चाहे प्राइवेट जॉब में हो, चाहे आप गवर्नमेंट जॉब में हो, संचार तो बहुत बड़ी चीज है। इवन आप घर में जो बात करते हैं अपने फादर से, अपने मदर से, अपने रिलेटिव से, अपने फ्रेंड से, वो आपके संचार को तो बता रहा है। अगर मैं अपनी बातों को अपने ऊपर के अधिकारियों तक पहुंचा ही नहीं पा रहा हूं, अगर मैं अपनी बातों को अपने नीचे के अधिकारियों तक, अपने साथ में जो कलीग काम करते हैं उन तक पहुंचा ही नहीं पा रहा हूं, मतलब मेरा संचार क्या है, खराब है। मैं अपने ऊपर के अधिकारियों की बात सुन ही नहीं पा रहा हूं, समझ ही नहीं पा रहा हूं। जो मेरे साथ वाले मेरे सहपाठी हैं, जो मेरे साथ काम कर रहे हैं, उनकी बातों को मैं समझ रहा हूं, अपनी बातों को वहां तक पहुंचा पा रहा हूं, मतलब मेरा संचार कैसा है, अच्छा है। मेरा व्यवहार कैसा है, मेरे अधीनस्थ अधिकारियों के साथ मेरा व्यवहार कैसा है। ये नहीं कि आप पद मिल गया तो आप अपने पद पे ही एकदम अलग लेवल पे चल रहे हैं, गुरूर है आपको अपने पद पे कि आप एसडीएम बन गए हैं, आप डीएसपी बन गए हैं, आप कलेक्टर बन गए हैं, तो आप उसका गलत फायदा उठा रहे हैं। आप किसी आम पब्लिक को आम पब्लिक समझ ही नहीं रहे हो, आप एकदम उनको व्यवहार ही खराब है आपका उनके साथ में। तो ये सारी बातें आपको सीखनी है यहाँ पे संचार तथा पारस्परिक कौशल में। समझ आ रहा है? तो बहुत इंपॉर्टेंट है संचार। आप कहीं पे भी रहिए, संचार हमेशा आपके साथ रहता है। आप जो बात कर रहे हैं वो भी क्या है, संचार है। आप अपने रिलेटिव के साथ बात कर रहे हैं, आप अपने टीचर्स के साथ बात कर रहे हैं, वो सब क्या है, संचार है। तो संचार तो हर जगह पे काम आता है, चाहे प्राइवेट जॉब करे चाहे गवर्नमेंट जॉब करे, संचार कम्युनिकेशन तो अच्छा होना ही चाहिए। तो ये भी सीखेंगे। क्वेश्चंस तो आसान बनते हैं, यहां से पूछेगा इनपुट क्या होता है, आउटपुट क्या होता है, फीडबैक क्या होता है। फीडबैक के बारे में पूछा हुआ भी है, इनमें से कौन सा वर्बल कम्युनिकेशन है, इनमें से कौन सा नॉन वर्बल कम्युनिकेशन है। इस प्रकार के प्रश्न यहां पे पूछे जाते हैं। अगर आगे बढ़ेंगे तो आपको दिखाई देगा अपठित गद्यांश, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, अपठित गद्यांश, अगला जो टॉपिक है अपठित गद्यांश। अगर मैं बात करूं अपठित गद्यांश की, तो अपठित गद्यांश भी एग्जाम निकालने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन आप पद पे जाएंगे उसके बाद आपको बड़ी बड़ी फाइल्स पढ़नी पड़ती हैं, उन फाइल को पढ़ के एक डिसीजन पे पहुंचना पड़ता है, एक डिसीजन पे पहुंचना पड़ता है। तो अपठित गद्यांश, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, उसी का प्रैक्टिस कराता है कि आपके में कितनी एकाग्रता है कि आप उस पैसेज को पढ़ पा रहे हैं। अपठित गद्यांश का मतलब एक पैसेज आपको दिया रहेगा, उस पैसेज को पढ़ के प्रश्नों के उत्तर देने होते हैं। तो ये केवल आपके एकाग्रता की जांच करता है कि आप कितने एकाग्र होके कंसंट्रेशन के साथ उस पैसेज को पढ़ पा रहे हैं। आपके में एकाग्रता है कि नहीं उस पैसेज को पढ़ पाने की, क्योंकि अधिकारी बनने के बाद आपको फाइल्स पढ़नी है, उन फाइल को पढ़ के एक डिसीजन पे पहुंचना है, उस फाइल में जो मैसेज छिपा है वो मैसेज को निकालना है। तो तभी कर पाएंगे जब आप एकाग्र होकर उस फाइल को पढ़ें। उसी का प्रैक्टिस कराता है कौन, अपठित गद्यांश। लेकिन अपन क्या करते हैं, अपन तो ऐसा करते हैं कि पहले क्वेश्चन को पढ़े, क्वेश्चन में जो लाइन छिपा है उसको खोज रहे हैं कहां पे मिलेगा। तो एक गलत तरीका है पढ़ने का। खैर सीजीपीएससी में बहुत बड़ा वेटेज नहीं है, आप यूपीएससी का एग्जाम देख लीजिए, लगभग 20 से 22 प्रश्न आते हैं इस टॉपिक से, 20 से 22 प्रश्न। यहां पे तो फिर भी कम है, यहां तो 3-4 प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे, और कभी कभी तो आते भी नहीं है। तो वही समझा रहा हूं, एग्जाम निकालने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन एग्जाम निकालने के बाद पद में जाएंगे वहां पे इसका बहुत बड़ा यूज होता है।
लास्ट जो टॉपिक आएगा वो आता है भाषा। भाषा में दो प्रकार की भाषा आती है, हिंदी भाषा और छत्तीसगढ़ी भाषा। भाषा की बात किया तो भाषा में दो प्रकार की भाषा आएंगी, हिंदी भाषा आती है और छत्तीसगढ़ी भाषा। छत्तीसगढ़ी भाषा, हिंदी भाषा मतलब व्याकरण, स्वर, व्यंजन, संधि, समास, उपसर्ग, प्रत्यय, संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया, विशेषण, पर्यायवाची, विलोम, अनेकार्थी का एकार्थी, मुहावरे, कहावतें, ये सब कुछ आ जाएगा हिंदी में। इसके अलावा और भी टॉपिक हैं छत्तीसगढ़ी लैंग्वेज। तो ये हिंदी का कंप्लीट सिलेबस आपको हमारे पैकेज में मिलेगा। तो ये है पेपर नंबर 2 सीसेट का पेपर। अगर मैं बात करूं कहां से कितने प्रश्न लगभग पूछे जाते हैं, तो सबसे पहले अगर मैं बात करता हूं गणित प्लस आंकड़ों की व्याख्या, तो गणित प्लस आंकड़ों की व्याख्या यहां से लगभग पूछे जाते हैं 30 से 35 प्रश्न। लगभग 30 से 35 प्रश्न पूछे जाते हैं गणित प्लस आंकड़ों की व्याख्या से। अगर मैं बात करूं रीजनिंग की, तो रीजनिंग से लगभग 30 प्रश्न के आसपास यहां से भी पूछे जाते हैं। 2 से 3 प्रश्न पूछे जाते हैं इस टॉपिक से, 2 से 3 प्रश्न यहां से पूछे जाते हैं, 2 से 3 प्रश्न यहां से पूछे जाते हैं। कभी कभी ये टॉपिक देखने को नहीं भी मिलते हैं। और भाषा से लगभग 25 से 30, कभी कभी 35 प्रश्न भी पूछ लेता है। लगभग 25 से 30, 5 प्रश्न ऊपर नीचे हो सकता है, ध्यान रखिएगा। कभी कभी भाषा 35 पूछ लेता है, इधर कम हो जाता है। कभी भाषा 20-25 पूछता है, इधर बढ़ जाता है। 2, 3, 4 प्रश्न ऊपर नीचे हो सकता है। तो एक मोटे मोटे तौर पे मैंने आपको सिलेबस समझाया है सीजीपीएससी स्टेट सर्विस एग्जाम के पेपर नंबर 2 का। अब इसके अलावा अगर मैं बात करूं सीजीपीएससी के वनडे एग्जाम्स की बात करूं, जैसे एसीएफ का एग्जाम हो गया, जैसे एई का एग्जाम हो गया, जैसे एडीआई का एग्जाम हो गया, इन एग्जाम्स की अगर मैं बात करूं तो यहां पे भी 50 प्रश्न मैथ्स और रीजनिंग के पूछे जाते हैं। 50 प्रश्न मैथ्स और रीजनिंग के पूछे जाते हैं। उन 50 प्रश्नों में शामिल क्या है, तो यही सिलेबस है। भाषा को छोड़ के यही सिलेबस है उन 50 प्रश्नों का भी। तो सीजीपीएससी के जितने भी एग्जाम्स होते हैं उनमें मैथ्स और रीजनिंग का यही सिलेबस है। और ये पूरा सिलेबस आपको हमारे पैकेज में, ये जो मैं पैकेज आपको समझा रहा था, इस पूरे पैकेज में हमारा पूरा जो मैंने अभी सिलेबस बताया है वो सिलेबस शामिल है। ये देखिए, आप चाहे सेपरेट खरीद लीजिए, चाहे आप कॉम्बो खरीदिए, दोनों में मैथ्स और रीजनिंग के सारे लेक्चर्स आपको प्रोवाइड किए जाएंगे, सारे लेक्चर्स। ठीक, अब गणित में कौन कौन से चैप्टर शामिल हैं, रीजनिंग में कौन कौन से चैप्टर शामिल हैं, तो आप देखना चाहें तो देख सकते हैं। गणित में बहुत सारे चैप्टर हैं, जिसमें आप देख सकते हैं ये कुछ चैप्टर आपके सामने लिखे हुए हैं। बहुत सारे चैप्टर हैं, देख सकते हैं, संख्याएं, महत्तम समापवर्तक, लघुत्तम समापवर्त। इस प्रकार से गणित के अगर आप चैप्टर देखने चाहें तो बहुत सारे चैप्टर हैं, आप देख सकते हैं। ये सारे चैप्टर आपके सामने लिखे हुए हैं। लगभग आप देख सकते हैं टोटल 26 चैप्टर यहां पे लिखे हुए हैं। 26 चैप्टर, इसके आगे भी होंगे कुछ। ये देखिए, देखा जाए तो टोटल कितने हैं, 29 चैप्टर हैं मैथ्स के। गणित की बात कर रहा हूं मैं, रीजनिंग पे तो आया ही नहीं हूं मैं। तो मैथ्स के टोटल 29 चैप्टर हैं। ये सारे चैप्टर यहां पे शामिल होंगे। आप वापस से चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ये सारे चैप्टर से प्रश्न यहां पे पूछे गए हैं। जितने भी चैप्टर आप देख पा रहे हैं, ये सारे चैप्टर हमारे पैकेज में शामिल हैं। सारे चैप्टर डील किए गए हैं। इसके अलावा अगर बात करूं मैं, अगर आगे बढ़ता हूं, अगर मैं बात करूं व्यापम के एग्जाम्स में मैथ्स के वेटेज की और रीजनिंग के वेटेज की, उसके बाद में समझाऊंगा व्यापम में मैथ्स कहां पे कितना है। तो व्यापम के जो एग्जाम्स होते हैं जनरली उसमें 150 प्रश्न पूछे जाते हैं। कुल 150 प्रश्न पूछे जाते हैं। जैसे पटवारी का ले लीजिए, अमीन पटवारी का ले लीजिए, आप आरआई का ले लीजिए, इसके अलावा आप मंडी निरीक्षक का ले लीजिए। मैक्सिमम जो एग्जाम्स होते हैं उनमें 150 प्रश्न पूछे जाते हैं। प्रत्येक प्रश्न होता है 1 अंक का, मतलब कुल 150 अंक का पेपर होता है। अगर मैं बात करूं मैथ्स की, तो मैथ्स के 30 प्रश्न सीधे सीधे पूछे जाते हैं। 30 प्रश्न पूछे जाते हैं गणित के। और बात करूं रीजनिंग के, तो 15 प्रश्न पूछे जाते हैं रीजनिंग के। रीजनिंग के आते हैं 15 प्रश्न, मतलब 45 प्रश्न का वेटेज है मैथ्स और रीजनिंग का। तो अगर मैं व्यापम के एग्जाम्स की बात करूं तो 150 में से 30 और 15 मतलब 45 प्रश्न सीधे सीधे मैथ्स और रीजनिंग से पूछे जाते हैं। इसके अलावा हिंदी की बात करूं तो यहां पे 10 प्रश्न पूछा जाता है हिंदी का।
तो हिंदी का भी अच्छा खासा वेटेज है इसमें। तो हमारा जो पैकेज प्रोवाइड किया जा रहा है उसमें व्यापम के भी सिलेबस को शामिल किया गया है। आप किसी भी एग्जाम को दीजिए, ये जो मैंने मैथ्स के 29 चैप्टर बताए इससे बाहर कुछ है ही नहीं। ये देखिए, अगर आप व्यापम का सिलेबस देखेंगे तो व्यापम का सिलेबस ये लिखा हुआ है, ये सारे चैप्टर उन 29 चैप्टर में शामिल हैं। ये देखिए संख्या आपने देखा तो वहां पे भी ये सारे चैप्टर जो आप देख पा रहे हैं, ये सारे चैप्टर उन 29 चैप्टर के अंतर्गत ही आते हैं। कुछ अलग नहीं है यहां पे कि व्यापम में कुछ अलग पढ़ना है। संपूर्ण तैयारी आपकी कराई जाएगी, बल्कि सीजीपीएससी में थोड़ा सा सिलेबस ज्यादा है, जैसे प्रायिकता, क्रमचय संचय, इसके अलावा डीआई, ये व्यापम नहीं पूछता है। व्यापम यहां से प्रश्न नहीं पूछता। आप देख सकते हैं व्यापम में प्रायिकता, क्रमचय संचय, डीआई कहीं पे लिखा हुआ दिखाई देगा ही नहीं। ये देखिए व्यापम का सिलेबस इतना ही है। ये देखिए थोड़ा सा इसका वेटेज यहां पे ज्यादा हो जाता है, लेकिन यहां पे जो आपको पैकेज प्रोवाइड किया जा रहा है उसमें संपूर्ण 29 चैप्टर जो मैंने बताए मैथ्स के, वो पूरे डील किए जाएंगे। उससे बाहर कुछ पूछेगा ही नहीं। आप चाहे कोई भी एग्जाम दीजिए, आप एसआई का एग्जाम दे दीजिए, एसआई में भी अच्छा खासा वेटेज है, प्री में भी और मेंस में भी मैथ्स का। तो आप कोई भी एग्जाम दीजिए, आपको इससे बाहर कहीं पे मैथ्स मिलेगा ही नहीं। इसके अलावा अगर बात करता हूं मैं रीजनिंग की, तो रीजनिंग का भी आप देख सकते हैं सिलेबस। ये देखिए रीजनिंग का सिलेबस थोड़ा सा अगर देखा जाए तो व्यापम में कम है सीजीपीएससी की तुलना में, लेकिन संपूर्ण तैयारी कराई जाएगी। देख सकते हैं ये चैप्टर लिखे हुए रीजनिंग के, आप इनका स्क्रीनशॉट लेके रख सकते हैं। ये सारे चैप्टर, ये देखिए जितने भी चैप्टर यहाँ पे रीजनिंग के लिखे हुए हैं, ये सारे चैप्टर कंप्लीट कराए जाएंगे। सारे चैप्टर, कहीं पे कोई कमी नहीं आएगी। प्रॉपर प्रैक्टिस के साथ हर शनिवार या रविवार को आपकी डाउट क्लास होगी, जिसमें आपको जो भी डाउट होगा वो डाउट आप पूछ सकते हैं। हिंदी की अलग से होगी, मैथ्स और रीजनिंग की अलग से होगी। जो भी डाउट, जो भी समस्या आपके पास आती है, आप प्रॉपर पूछ सकते हैं। आपको फैकल्टी के नंबर प्रोवाइड किए जाएंगे, जो भी फैकल्टी ने लेक्चर रेडी किए हैं। जैसे यहाँ पे मैंने मैथ्स और रीजनिंग का किया है, इसके अलावा हिंदी का सुधीर सर ने किया है। तो आपको प्रॉपर नंबर प्रोवाइड किए जाएंगे। जो भी डाउट्स आते हैं आपको, आप हमारे फैकल्टी से बात कर सकते हैं। समस्या जो भी होगी उस संबंध में आप बात करके अपनी समस्या को दूर कर सकते हैं। तो जरूर इस ऑफर का लाभ उठाएं। 16, 17, 18 जुलाई, वापस से एक बार बताना चाहूंगा, 16, 17, 18 जुलाई ये 3 दिनों के लिए विशेष ऑफर है। इससे बाहर अगर मैं बात करूं, इस मैथ्स और रीजनिंग के जो लेक्चर्स हैं लगभग 160 से 170 लेक्चर हैं। इससे बाहर किसी भी एग्जाम में नहीं पूछेगा। चाहे आप सीजीपीएससी का एग्जाम दीजिए, चाहे आप सीजी व्यापम का एग्जाम दीजिए, एसएससी का, रेलवे का, बैंकिंग का, किसी भी एग्जाम को दीजिए, इससे बाहर पूछेगा ही नहीं। संपूर्ण सिलेबस का कवरेज है यहाँ पे, संपूर्ण सिलेबस का। पिछले वर्षों में जो प्रश्न पूछे गए हैं व्यापम में, पीएससी में, एसएससी में, इसके अलावा आने वाले प्रश्नों की संभावना जो है वो सारे प्रश्न यहाँ पे शामिल हैं। इसके अलावा हिंदी का भी संपूर्ण सिलेबस यहाँ पे कवर किया गया है। एकदम नॉमिनल, न्यूनतम मूल्य पर आपको पैकेज प्रोवाइड किया जा रहा है। तो जरूर इस पैकेज का लाभ उठाएं। उड़ान का ऐप गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड करें आप लोग। उड़ान IAS एकेडमी करके ऐप का नाम है। आप उड़ान का ऐप डाउनलोड करें, आपको पैकेज आपको दिख जाएंगे, वहां जाके आप परचेस कर सकते हैं। फिर भी अगर कोई समस्या आती है आपको परचेस करने में, तो नंबर्स दिए गए हैं, आप उन नंबर्स पे संपर्क कर सकते हैं। आपकी सारी समस्याओं को दूर कर दिया जाएगा। ठीक, तो आशा करता हूं आपको वीडियो पसंद आया होगा। मैंने सिलेबस पे कुछ बातें की हैं। सीजीपीएससी मुख्य परीक्षा के सिलेबस की बात नहीं किया हूं मैंने जितने भी ऑब्जेक्टिव पेपर होते हैं सारे ऑब्जेक्टिव पेपर की बात की है। इससे बाहर कुछ पूछेगा ही नहीं। मैंने जितना बताया है, ये देखिए मैंने ये जो बताया है, इससे बाहर कुछ पूछेगा ही नहीं। जो मैंने चैप्टर आपको दिखाए हैं मैथ्स के, ये देख सकते हैं आप, इससे बाहर कुछ भी मैथ्स में है ही नहीं। इतने में ही आएगा जो भी आना है। इसके अलावा रीजनिंग के जो चैप्टर दिखाए हैं उससे बाहर कुछ भी नहीं पूछेगा। हिंदी का सिलेबस को सर इससे पहले वाले वीडियो में डील कर चुके हैं, तो ये मैंने मैथ्स और रीजनिंग के कंप्लीट सिलेबस को डील किया है। तो जल्दी से ऑफर का लाभ उठाइए और अपनी तैयारी को एक अच्छी दिशा प्रदान करिए। चलिए, तो मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।